हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग लखनऊ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार आर.एस. बिष्ट, रणबीर सिंह बिष्ट के विषय में पढ़ेंगे। आप ही लोगों में कई लोगों का कमेंट आया कि मैम चित्रकार को पढ़ा दीजिए, तो आज हम प्रसिद्ध चित्रकार आर.एस. बिष्ट के विषय में आप लोगों को पढ़ाएंगे। आर.एस. बिष्ट लखनऊ शैली के चित्रकार थे और लखनऊ शैली के कलाकार को हम क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश के कलाकार भी कहते हैं। लखनऊ शैली को हम अवध शैली भी कहते हैं। लखनऊ शैली, अवध शैली, रूमी शैली, ये सब एक ही हैं। तो आर.एस. बिष्ट, रणबीर सिंह बिष्ट का शॉर्ट नेम क्या है? आर.एस. बिष्ट। इनका शॉर्ट नेम है आर.एस. बिष्ट। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनके विषय में इतना पढ़ना सफिशिएंट है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी और शिक्षण कार्य इन्होंने कहाँ किया, इनके गुरु कौन थे, और कुछ प्रमुख चित्रों को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था, क्योंकि जन्म से प्रश्न आता है, जन्म से प्रश्न आता है। और जितने भी कलाकार हैं सबका शॉर्ट नेम और पूरा नाम भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म इम्पॉर्टेंट बनता है, जन्म से प्रश्न इनके पूछे जाते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 4 अक्टूबर 1925 ईस्वी को, इनका जन्म 4 अक्टूबर इनका जन्म इम्पॉर्टेंट बनता है। इनके जन्म से 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इनका जन्म कब? इनका जन्म 4 अक्टूबर 1928 ईस्वी, उत्तराखंड, गढ़वाल, गढ़वाल के लैंसडाउन में हुआ था। लैंसडाउन। अब इनके जन्म से एक प्रश्न तो ये बनता है, पहला प्रश्न बनता है कि कौन से लैंसडाउन में किस चित्रकार का जन्म हुआ था। पहला प्रश्न हमारा बनता है लैंसडाउन से कि लैंसडाउन में किस चित्रकार का जन्म हुआ था। और दूसरा प्रश्न हमारा बनता है गढ़वाल से। गढ़वाल के कौन से कलाकार हैं? गढ़वाल के कौन से कलाकार हैं? से चित्रकार हैं। पहला प्रश्न बना कि लैंसडाउन में किस चित्रकार का जन्म हुआ था, तो आर.एस. बिष्ट का जन्म हुआ था। दूसरा, गढ़वाल के कौन से चित्रकार हैं? आर.एस. बिष्ट। और ये लखनऊ शैली के
ये लखनऊ शैली के कलाकार हैं, लखनऊ शैली के। ये लखनऊ के कलाकार, लखनऊ के कलाकार को हम उत्तर प्रदेश के कलाकार भी कहते हैं। अब यहाँ से 2 प्रश्न क्लियर हो गया जन्म से, इसलिए इनका जन्म जो है इम्पॉर्टेंट बनता है। जन्म को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। फिर इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? शिक्षा इन्होंने कहाँ से प्राप्त की थी? तो शिक्षा लखनऊ कॉलेज से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। लखनऊ राजकीय कॉलेज, लखनऊ राजकीय कॉलेज से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। और इनके गुरु कौन थे? गुरु इनके गुरु थे एलम सेन। इनके गुरु कौन थे? एलम सेन इनके गुरु थे। इनका पूरा नाम क्या है? ललित मोहन सेन। पूरा नाम अवश्य पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पूरा नाम से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनका पूरा नाम क्या है। इनके गुरु एलम सेन थे। और इनका शिक्षण कार्य कहाँ हुआ था? तो इनका शिक्षण कार्य लखनऊ में, इनका शिक्षण कार्य भी हुआ था लखनऊ कॉलेज में। लखनऊ कॉलेज में इनका शिक्षण कार्य हुआ था। और इनकी जन्मभूमि कहाँ हो गई? इनकी जन्मभूमि हो गई उत्तराखंड। इनकी जन्मभूमि कहाँ हो गई? उत्तराखंड। और इनकी कर्मभूमि कहाँ हो गई? जन्मभूमि उत्तराखंड हो गई, जन्मभूमि उत्तराखंड। और कर्मभूमि हो गई उत्तर प्रदेश। जन्मभूमि इनकी उत्तराखंड और कर्मभूमि इनकी हो गई उत्तर प्रदेश। अब इनके ऊपर प्रभाव किसका है? प्रभाव, तो प्रभाववाद का प्रभाव है इनके ऊपर। प्रभाववाद का प्रभाव है। लखनऊ शैली के जितने चित्रकार हैं, ज़्यादातर सभी के ऊपर प्रभाववाद का प्रभाव है। ये मुख्यतः क्या थे? ये मुख्यतः दृश्य चित्रकार थे। ये मुख्यतः दृश्य चित्रकार थे। दृश्य चित्रकार को हम सैरा चित्रकार भी कहते हैं। अगर कभी ऑप्शन में दृश्य चित्रकार न दिया रहे और वहाँ पे सैरा दिया रहे, दृश्य चित्रकार को हम सैरा चित्रकार भी कहते हैं। अगर दृश्य चित्रकार न दिया रहे और सैरा चित्रकार दिया रहे, तब हम क्या करेंगे? तब हम सैरा पर ही टिक करेंगे। तब हम सैरा पर ही टिक कर देंगे। सैरा में से होता क्या है? सैरा में से होता है भूदृश्य चित्र। भूदृश्य चित्र, ये मुख्यतः दृश्य चित्रकार थे। और दृश्य चित्रकार को हम क्या कहते हैं? सैरा चित्रकार भी कहते हैं।
इनके चित्रों का विषय क्या था? चित्रों का विषय इनके पहाड़ पर्वत, पहाड़ पर्वत इनके चित्रों का विषय था। इनके चित्रों का विषय क्या था? पहाड़ पर्वत। इनका माध्यम क्या था? माध्यम की बात करें अगर हम, माध्यम इनका तो इनका माध्यम था जल रंग तथा वास। इनका माध्यम क्या था? जल रंग तथा वास। जल रंग तथा वास इनका माध्यम था। अब इनके प्रमुख चित्रों की बात हम करते हैं कि इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से थे। तो इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं। इनके चित्रों का विषय था, चित्रों का विषय पहला चित्र इनका था ब्लैक पैसेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। ब्लैक पैसेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनका चित्र था, जिसे इन्होंने एक चित्र श्रृंखला में बनाई थी, रिपब्लिक। ये इनका एक प्रमुख चित्र है, ब्लैक पैसेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, जिसको इन्होंने एक चित्र श्रृंखला में बनाई है। ये क्या है? एक चित्र श्रृंखला है। इसकी हिंदी मीनिंग जो होती है, इसको हिंदी में हम कहते हैं भारतीय गणराज्य के काले पत्र। इसको हम हिंदी में कहते हैं भारतीय गणराज्य के काले पत्र। इसका इंग्लिश तथा हिंदी दोनों में लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी प्रश्न इंग्लिश में पूछ लेता है, कभी कभी हिंदी में, कभी कभी पूछ लेता है ब्लैक पैसेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक किसका चित्र है, और कभी पूछ लेगा कि भारतीय गणराज्य के काले पत्र। यह एक चित्र श्रृंखला है, एक सीरीज है। तो इसका हिंदी वर्जन, इंग्लिश वर्जन दोनों बढ़िया से लर्न कर लीजिएगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, क्योंकि प्रश्न दोनों से बनेगा और ये इम्पॉर्टेंट बनता है, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। दूसरा इनका चित्र है लखनऊ की बाढ़। लखनऊ की बाढ़ इनका दूसरा चित्र है। लखनऊ की बाढ़, इनसे भी प्रश्न बनता है। रणबीर सिंह बिष्ट और सुधीर रंजन खास्तगीर, ये दोनों ऐसे कलाकार थे, रणबीर सिंह बिष्ट और सुधीर रंजन खास्तगीर, ये दो कलाकार ऐसे थे जिनके चित्र
जब 1960 में लखनऊ में बाढ़ आई थी तो इनके चित्र उसमें बह गए थे। इनसे भी प्रश्न बनता है। लखनऊ की बाढ़ अभी हम प्रश्नों के माध्यम से भी समझाएंगे आप लोगों को। इनका तीसरा चित्र है नगर दृश्य श्रृंखला। यौवन और इनका एक बहुत प्रसिद्ध चित्र है टेम्पटेशन। इनका एक बहुत प्रसिद्ध चित्र है टेम्पटेशन। इसको भी इम्पॉर्टेंट आप लोग करिएगा। ये एचिंग माध्यम में इसको बनाए हैं। एचिंग माध्यम में, एचिंग माध्यम क्या होता है? एचिंग माध्यम में ये बनाया गया है। और एचिंग माध्यम क्या होता है? ग्राफिक आर्ट का एक हिस्सा होता है एचिंग माध्यम। लखनऊ की बाढ़, नगर दृश्य श्रृंखला, यौवन, टेम्पटेशन। और इनका जो टेम्पटेशन चित्र बना है इसमें एक महिला को, एक नग्न महिला को दर्शाया गया है। इसमें इन्होंने एक नग्न महिला को दिखाया है और उसके पीछे एक घूमता हुआ कुत्ता है। इसमें इन्होंने क्या किया है? इस चित्र में एक नग्न महिला को दिखाया है और उसके पीछे एक कुत्ता घूम रहा है और उसके पीछे एक घूमता हुआ कुत्ता दिखाया गया है। ये टेम्पटेशन का जो चित्र है एचिंग माध्यम में बनाया गया है और इस चित्र में एक महिला को दिखाया गया है और उसके पीछे एक कुत्ता घूम रहा है। ये बहुत इनका इम्पॉर्टेंट चित्र है। इसको आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अब इनसे प्रश्न बनता है कि वह कौन से कलाकार थे जिनका चित्र 1960 की बाढ़ में बह गया था। प्रश्न बनेगा, वह कौन से कलाकार थे? और पेयर बना के दे देगा। जिसका चित्र जब 1960 में लखनऊ में बाढ़ आई थी। लखनऊ के गोमती में बाढ़ आई थी। वह कौन से कलाकार हैं जिसका चित्र 1960 ईस्वी लखनऊ की बाढ़ में बह गए थे? तो पेयर बना के दे देगा। वह कलाकार थे रणबीर सिंह बिष्ट और सुधीर रंजन खास्तगीर। और दूसरे थे सुधीर रंजन खास्तगीर।
जब 1960 में लखनऊ में के गोमती में बहुत बाढ़ आई थी तो उसमें रणबीर सिंह बिष्ट और सुधीर रंजन खास्तगीर के जो चित्र थे वो उसी बाढ़ में बह गए थे। तो ये थे रणबीर सिंह बिष्ट, इनके चित्रों का विषय ब्लैक पैसेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, भारतीय गणराज्य के काले पत्र इसको हिंदी में कहते हैं। और दूसरा चित्र लखनऊ की बाढ़, नगर दृश्य, श्रृंखला, यौवन, टेम्पटेशन, जो कि एचिंग माध्यम में बनाया गया है और जिसमें एक नग्न महिला को दिखाया गया है और उसके पीछे एक कुत्ता जो है वो घूम रहा है। और प्रश्न बनेगा वह कौन से कलाकार थे जिसका चित्र 1960 ईस्वी लखनऊ की बाढ़ में बह गए थे? तो रणबीर सिंह बिष्ट और सुधीर रंजन खास्तगीर। और इनकी एक और प्रमुख चित्र है ब्लू सीरीज, इनका एक चित्र और है ब्लू सीरीज। तो ये प्रसिद्ध कलाकार थे लखनऊ के रणबीर सिंह बिष्ट। इनके विषय में इतना ही सफिशिएंट है, इतना आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से, यहीं से प्रश्न आएगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा इसमें। तो विद्यार्थियों इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो और बढ़िया कमेंट भी करो, जिससे हमारा मनोबल और बढ़े और हम और अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करें। नमस्कार।